अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम की, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो टाइम फ्रेम को डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और कि आप किस टाइम फ्रेम को ट्रेड करना चाह रहे हो। टाइम फ्रेम अगर आप इस एस सी एस ट्रेड में देखना चाहें तो यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर ये आपको टाइम फ्रेम्स बता रहा होता है। ये एम लिखा हुआ है, यानी मंथली, वीकली, डेली, आरली। इस बटन को अगर आप दबाएंगे तो आपके पास और भी काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स ओपन हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक एक कैंडल जो आपके सामने बन रहा है, ये जब हम डेली पे बात कर रहे हैं तो ये डेली का शो कर रहा है कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हाई लगा और यहाँ पे इसका लो लगा, तो ये डेली का है। अगर हम इसको आर्ली में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास एक डिफरेंट सा सिचुएशन बनाना शुरू कर देता है। और अगर हम मिसाल के तौर पे वीकली पे जाते हैं ऐसे करके, तो एक डिफरेंट सी स्टोरी हमारे पास आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास टाइम फ्रेम्स, कि टाइम फ्रेम क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अब इसकी छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस को क्यों एक एक लिहाज से हम जैसे लोगों को, जो जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रख रहे होते स्टॉक्स की और उनके फंडामेंटल्स की, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस क्यों एक एडवांटेज देता है और टाइम फ्रेम की क्या सिग्निफिकेंस है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि जनाब मैंने कलाम में जाके रहना शुरू कर देना है, या कोई कोई भी और हिली एरिया है, बस मैं वहाँ शिफ्ट होने लगा हूँ, तो मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं कि जनाब अच्छा हिली एरिया है, तो आप ऐसे करें कि अगर आपको मिसाल के तौर पे गाड़ियों की फंडामेंटल्स का बड़ा अच्छा पता है, तो आप मुझे कहेंगे जी फलां गाड़ी की रोड क्लियरेंस इतनी अच्छी है, उसके जो है ना इंजन पावर इतनी है, ये वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके मुझे हो सकता है तीन चार गाड़ियों के नाम बता दें जो कि फंडामेंटल्स के बेसिस पर हों। अब एक तरीका तो ये होगा गाड़ी खरीदने का। अब इसमें ये भी तो मुमकिन है कि आप एक इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हो, और वो ये कि वहाँ पर जहाँ पर भी जिस भी हिल एरिया में आप जा रहे हैं उस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स ना मिलते हों, या वहाँ के मैकेनिक उसको ना समझते हो। एक छोटी सी एक एग्जांपल है, मतलब जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। तो वो एक चीज़ आपने मिस की, ठीक है, और जिस बंदे ने आपके मशवरे पे अमल किया वो तो फंस गया, क्योंकि वो उधर क्या करेगा। अच्छा, अब इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका ये है कि आप उधर जाके देखें कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ हो रही हैं आपको हो सकता है उनके फंडामेंटल्स का ना पता हो, मगर जो गाड़ियाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं वो गाड़ियाँ नेचुरली उस इलाके के साथ कंपैटिबल हैं। अगर वो कंपैटिबल ना होती तो वो डेफिनेटली यूज़ ना हो रही होती। वहाँ पर उनके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल होंगे, वहाँ पे उनकी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको वहाँ की फंडामेंटल्स का नहीं पता, मगर आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको हेल्प कर देगी। अब वहाँ पर एक और सिचुएशन भी है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अच्छा चलो हम उधर चल के देखते हैं कि गाड़ी कौन सी है। अच्छा, हम एक रोड के किनारे बैठ जाएं और 10 मिनट के लिए देखें कि जनाब कौन सी गाड़ी हमें ज़्यादा नज़र आती है। अब हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमें होंडा सिटी ज़्यादा नज़र आ जाए, क्योंकि वो कुछ लोग दोस्त यार हैं जो कि इस्लामाबाद और लाहौर से आ रहे हैं, वो हमारे सामने से गुजरे, हम 10 मिनट के लिए वहाँ बैठे, 10 मिनट में उन्हीं की गाड़ियाँ गुजरी, तो हमने तो यही नतीजा निकाला 10 मिनट के उस पे कि होंडा सिटी यहाँ के लिए सबसे बेस्ट है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वो 10 मिनट के अंदर हमें एक गलत फाइंडिंग मिल गई। सही भी मिल सकती है मगर गलत भी मिल सकती है। तो वो जो हमारा डाटा है वो इतना एक्यूरेट ना रहा। इसके बरक्स अगर हम यानी ये जो ये 10 मिनट्स की बजाय कि हम 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की बजाय हम आर्ली वे चले जाएं, हम उधर जाए ना घंटा बैठ के देखें कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, तो अभी हमारा डाटा पिछले डाटा की निस्बत बेहतर होगा। और अगर हम फॉर एग्जांपल डेली पे चले जाते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। अगर हम पूरा दिन बैठ के देखें कि वहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ जा रही हैं, और अगर हम वीकली भी जाएंगे तो उससे बेहतर होता जाएगा। तो ट्रेडिंग के अंदर टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से होती है कि जितना जितना आपका टाइम फ्रेम
शॉर्ट होता जाएगा, नॉइज़ ज़्यादा होती जाएगी। नॉइज़ ट्रेडिंग में इसको कहते हैं कि अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे होगा कि जैसे मिसाल आप ले लें, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, अब यहाँ पे ये एक विक बनी हुई है, ठीक है। ये विक से मुराद क्या है, ये जो कैंडल है, अगर मैं इस कैंडल को यूं ड्रॉ करूं, ये कैंडल इस तरह से शो हो रहा है कि जनाब यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, ये नीचे गिरा, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। और ये बेसिकली एक इसकी हायर विक बनी हुई है, ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ ना ये कैंडल। तो अगर हम इस जगह को देखें, ये डेली के ऊपर जो हमारे पास आ रहा है, अगर हम 5 मिनट्स के ऊपर जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें ठीक ठाक हो सकता है बुलिश कैंडल्स भी नज़र आ जाएं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये तो डेली का कैंडल है ना, तो उसमें तो 5 मिनट्स के तो काफ़ी टाइम होंगे, तो उसमें 5 मिनट्स में हमारे पास ठीक ठाक बुलिश कैंडल्स भी मिल जाएंगी। मगर अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये रिजेक्शन शो कर रहा है। ये इस जगह में अगर आप गौर करें, ये जो लेवल था, ठीक है, ये जो लेवल हमारे पास आ रहा है, ये यहाँ पे मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोज ही नहीं कर रही थी, इधर भी क्लोज नहीं किया, इधर भी क्लोज नहीं किया। और ये इस लेवल का बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यू इसलिए है कि अगर आप गौर करें तो मार्केट ने यहाँ पर इसकी सपोर्ट भी ली हुई है, काफ़ी अरसा इस मार्केट इस जोन को ऑनर करती रही है। तो मार्केट यहाँ पर 5 मिनट्स के ऊपर आपको लगेगा कि जैसे हमने ये रेजिस्टेंस तोड़ दी है, मगर एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम डेली के ऊपर गए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मिसाल के तौर पे अगर हम अब मैंने उसी एरिया को, उस जोन को जिस पे हमने डेली में वो लाइन लगाई थी, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब अगर हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो कैंडल था ये हमारे पास 16 फरवरी को बनी थी, ठीक है। और ये कैंडल जो राइट नेक्स्ट कैंडल है ये 17 फरवरी को बनी हुई है, ठीक है। और ये गैप के साथ ओपन हुई थी। ये देखें, इसमें ना मार्केट में आपको एक ठीक ठाक किस्म का गैप मिल रहा है। ये देखिए, ये इस एरिया को देखें, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक गैप के साथ ओपन हुई, ठीक है। तो आपको लगा होगा कि जनाब ये तो इस रेजिस्टेंस को इसने बड़े आराम से तोड़ दिया है और ये तो बड़ा बुलिश ट्रेंड है। मगर अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे होते और इस जोन में आप देख रहे होते तो आपका दिल करता कि मैं इसको बाय कर लूँ, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो तो नीचे आ गया डे एंड पे। और ये जो है ना गैप्स आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैप्स। जब भी आप प्राइस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इसको गैप की जो एक टाइप होती है जिसको एग्जॉस्शन गैप कहते हैं, ये वो साबित हुआ। और ये बड़ी मतलब प्रॉफिटेबल किस्म की शॉर्ट सेल की कॉल होती है अगर कभी भी एग्जॉस्शन गैप आता है कभी भी, ठीक है। तो जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये कि जितना आप टाइम फ्रेम को शॉर्ट करते चले जाओगे उतना आपके पास नॉइज़ ज़्यादा आती जाएगी। नॉइज़ से मुराद क्या है? नॉइज़ से मुराद ये है कि फेक सिग्नल्स, आपको ना फेक सिग्नल ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो जो आइडियल सिचुएशन होती है वो ये कि आप इनिशियली अपना जो टाइम फ्रेम है उसको थोड़ा सा ब्रॉड रखते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक उसूल याद रखना है ट्रेंड्स के सिलसिले में, और वो ये होता है कि हमेशा एक ट्रेंड नहीं होता, एक ही वक्त में मुख्तलिफ ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप वीकली पे देखोगे तो हो सकता है आपको एक बुलिश ट्रेंड मिल रहा हो, अगर आप डेली पे देखोगे तो बेरिश ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बन जाएगी कि यार वीकली पे तो बुलिश ट्रेंड है और डेली के ऊपर बेरिश ट्रेंड है, तो ये क्या चक्कर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हमेशा जो ट्रेंड लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर होता है वो इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। यानी अगर तो वीकली के ऊपर बुलिश ट्रेंड है तो हम ट्रेंड को बुलिश मानेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास तो मंथली टाइम फ्रेम भी है, वीकली भी है, डेली भी है, आर्ली भी है, मिनट्स में भी है, तो हम किस को चूज़ करें। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट उसूल ये होता है कि आपने जो भी टाइम फ्रेम ट्रेड करना है, मिसाल के तौर पे आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं डेली टाइम फ्रेम को ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो आपने उसका जो 5 टाइम्स होता है ना ट्रेंड, वहाँ पे ज़रूर देखना है। मिसाल जो 5 टाइम्स ऊपर की जानिब है, यानी कि डेली का जो 5 टाइम्स होगा वो 5 डेज हो जाएगा। 5 डेज का मतलब है कि वीकली, ठीक है। अगर आप आर्ली पे ट्रेड करना चाह रहे हो तो फिर डेली,
ठीक है, क्योंकि 5 घंटे 6 घंटे का एक दिन बन जाता है, ट्रेडिंग सेशन में आपके 5-6 घंटे होते हैं, तकरीबन 6.5 घंटे होते हैं। तो उसके लिए आपने डेली देखना है। तो ट्रेंड प्रिडोमिनेंटली आप किस ट्रेंड को एक्सेप्ट करोगे, जो आपके 5 टाइम्स के ऊपर है। अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपने वीकली की ट्रेंड को मानना है, ठीक है। और अगर आप आर्ली पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने ट्रेंड जो डेली वाला है उसको एक्सेप्ट करना है, अपने 5 टाइम्स ऊपर वाली को एक्सेप्ट करना है। मगर जैसे मैंने एक एग्जांपल में आपसे भी कहा कि अगर वीकली के ऊपर बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, और डेली के ऊपर बेरिश ट्रेंड है, तो अब हम क्या करें, हम बाय ऑन डिप करें। तो उसका उसूल ये होता है कि बेस्ट ये है कि आपके दोनों टाइम फ्रेम्स जो है ना वो अलाइन करें। अलाइन का मतलब क्या है कि आपने डेली के ऊपर तब ट्रेड लेने की कोशिश करें कि जब डेली के ऊपर भी ट्रेंड आपका बुलिश हो जाए, ठीक है। तो तब आप उसमें ट्रेड करें, क्योंकि याद रखें कि देखिए जब भी ट्रेंड चेंज होगा तो एकदम वीकली पे एकदम चेंज नहीं होगा। पहले तो मतलब सबसे पहले जब ट्रेंड चेंज होगा तो आर्ली पे चेंज होगा, ठीक है। आर्ली पे चेंज होगा, फिर डेली पे चेंज होगा, फिर वीकली पे चेंज होगा। तो आप वीकली का वेट ना करें फिर, मतलब उस सूरत में आप बल्कि वेट करते रहें, क्योंकि वीकली के ऊपर ट्रेंड बुलिश है, तो आप शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर बाय करते हैं इस जोन में, ठीक है ना, और यहाँ पे जाके आप सेल कर देते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है मिसाल के तौर पे कि आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर दें। शॉर्ट सेल बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये स्टॉक मार्केट का एक तरीका होता है। और इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बेच देते हैं जो आपके पास ऐसा होता नहीं है, उसकी आपके पास शेयर्स नहीं होते, वो आप बेच देते हैं। मगर चूंकि अब आपने बेच दिया है तो आपने उसको कवर अप करना है। अब कवर अप करने का तरीका ये है कि आपने उसे बाय करना होगा, और ये आपने महीने के अंदर करना होता है। अभी ये कोशिशें 3 मंथ्स वाली भी चल रही हैं, मगर चले हम उस पर बात नहीं करते। तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सेल कर दिया, और यहाँ पर आपने बाय कर लिया। तो ये भी जो सारा का सारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें चूंकि वीकली पे तो बुलिश ट्रेंड है, तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो और डेली पे भी वो एकदम बुलिश में कन्वर्ट होता है, तो प्रोडोमिनेंट ट्रेंड तो दोनों पे बुलिश हो गया, तो वो आपको नुकसान देगा। तो उसमें आइडियल ये है कि या तो आप थोड़ा सा वेट करें कि दोनों बेरिश हो जाएं, ठीक है, या दोनों बुलिश हो जाएं। तो कम से कम आपको ना एक टाइम फ्रेम ऊपर ज़रूर देखना चाहिए। एक बड़े मशहूर ट्रेडर हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर एल्डर, ठीक है। उनका तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप बेसिकली 3 टाइम फ्रेम्स देखें, ठीक है। एक अपने से ऊपर वाला और एक अपने से नीचे वाला जिसको आप ट्रेड कर रहे हो। यानी अगर आप डेली को ट्रेड कर रहे हो तो आप डेली को भी देखो, वीकली को भी देखो, और आर्ली को भी देखो, ठीक है ना। इनकी अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो यहाँ पे ये जो ये वाला जो वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं, तो ये द ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम स्विस कोड वाला, तो यहाँ पे ये आपको क्या कहना चाहिए, अलेक्जेंडर एल्डर साहब ही के वीडियोस हैं। ये अगर आप देखेंगे ना तो ये उन्हीं की है, बाकी लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया हुआ है। अलेक्जेंडर एल्डर साहब की किताबें भी हैं, इनकी एक ये बुक है द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग टूल, सिस्टम, रिस्क कंट्रोल वगैरह। ये अलेक्जेंडर एल्डर साहब की पीडीएफ ड्राइव पे आपको फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप जाएंगे कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम, ये भी इनकी बड़ी मशहूर किताब है। तो ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसके अंदर इन्होंने ये ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम लिखा हुआ है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हम अब ये देखें, यहाँ पे हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है। अगर हम वीकली पे जाके देखें तो वीकली पे हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक बुलिश पिन बार मिला है। इसको आप हैमर भी कह सकते हैं, बुलिश पिन बार भी कह सकते हैं। ये जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल माना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने जो यहाँ से स्टार्ट लिया, ये देखो हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। तो अभी तक हायर लो नहीं बना हुआ टेक्निकली। अगर आप देखें तो ये जो जोन है, अगर आप यहाँ तक इस वाले जोन से देखें
تو یہ جو زون ہمارے پاس آ رہا ہے، ابھی تک مارکیٹ نے اس کو، ان لوز کو نہیں توڑا ہوا، تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی بیرش ریورسر والی چیز نظر نہیں آ رہی ویکلی ٹرینڈ کے اوپر. میں ڈیلی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہاں پہ اس طرح سے جائیں، ڈیلی پہ جائیں، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے کہ یار یہاں پہ تو ہائی لو ہوتا رہا ہے، تو یہ دیکھیں نا اس لو کی نسبت تو یہاں پہ لو کم ہو گیا. اب مگر ہم نے ابھی یہاں پہ کیا سسٹم چل رہا ہے، ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہمارے پاس ایک بیرش ٹائپ کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ویکلی کے اوپر ہمارے پاس بلش ٹرینڈ چل رہا ہے. تو اس کے لیے ایک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے والے ٹائم فریم پہ چلے جائیں. تو آپ نیچے والے ٹائم فریم پہ ابھی جا کے دیکھتے ہو تو یہاں پہ آپ کو سسٹم کیا مل رہا ہے کہ یہ لو بنا، یہ ہائی بنا، ٹھیک ہے. یہ یہاں تک تو ہمارے پاس سسٹم کیا تھا کہ یہ لوور ہائی تھا نا اس کی نسبت، پھر لو بنا، مگر یہ لو ایکول ہے، اور یہاں پر ہم نے اس ہائی کو توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ٹرینڈ ریورسل کے سائنس مل رہے ہیں. یہ میں کوئی بائی سیل کال نہیں دے رہا آپ کو. تو ٹرپل سکرین کا مطلب جنرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم فریم سے ایک نیچے اور ایک اوپر دیکھتے ہیں. کم از کم آپ جو ہے نا 2 ٹائم فریمز کو ضرور دیکھا کریں جس کو آپ نے ٹریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جس بھی ٹائم فریم کو آپ نے ٹریڈ کرنا ہے تو اس کے 5 ٹائمز اوپر ضرور دیکھا کریں. اسی لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک لسٹ بنائیں، اس لسٹ کے اندر آپ اپنی جو بھی آپ مطلب آپ کے سٹاکس آپ جن کو پسند کرتے ہو، ہر سیکٹر میں سے ایک ایک دو سٹاکس آپ پکڑیں، ٹھیک ہے نا. ان کو فالو کریں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بار بار ایک 5-7 سٹاکس کے کو ڈیلی دیکھو گے نا، تو آپ کو وہ موو یاد ہو جاتی ہے کہ اچھا ویکلی پہ یہ چل رہا تھا، وہ ڈیلی پہ یہ چل رہا تھا، آرلی پہ یہ چل رہا تھا. اگر آپ ڈیلی ایک نیا سٹاک سلیکٹ کرو گے تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ٹائم فریم ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. شارٹ ٹائم فریمز کو شروع میں ٹریڈ نہ کیجیے گا. شارٹ ٹائم فریمز کے اندر اکثر کافی زیادہ نوائز ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.